इलेक्शन धमाका, सबसे बड़ी खबर, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। आदेश के मुताबिक सभी जानकारी यहां पर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हलफनामा दायर है। एसबीआई देखिए ये पूरा जो क्या है आदेश की मुताबिक सभी जानकारी यहां पर दी गई है। चुनाव आयोग को सभी जानकारी यहां पर दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। चुनावी फंड से ये शुरुआत यहां पर हो रही है। और आज कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। क्या इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आया है, वो डिटेल इस वक्त आपके सामने है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी फंड को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के आरोप का काउंटर जो है वो करने के लिए बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद भी सामने आए। और हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या कुछ पूरी डिटेल इस वक्त आपके सामने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भी आदेश दिया था, काफी नाराजगी जताई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कि उसने जब इलेक्टोरल बॉन्ड का रिकॉर्ड जारी किया और वो चुनाव आयोग को दिया, तो चुनाव आयोग को जानकारी देते वक्त उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं बताए थे, इसको लेकर काफी नाराजगी जाहिर की थी। और आज शाम 5 बजे तक का समय दिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को ये निर्देश दिया था कि वो शाम 5 बजे से पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें कि उन्होंने ये जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है। जो हमें जानकारी मिली है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की तरफ से ये एफिडेविट फाइल किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी, जिसमें बॉन्ड नंबर भी शामिल है, वो सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी गई है। 2 सेट में डाटा दिया गया है। पहले सेट में उन इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर दिए गए हैं जो खरीदने वालों के हैं, यानी जिन्होंने खरीदा है उसकी जानकारी दी गई है। और दूसरे सेट में जिन राजनीतिक दलों ने उन बॉन्ड्स को भुनाया है उसकी जानकारी दी गई है, उनके नंबर जारी किए गए हैं। यानी अब ये पता लगाने में आसानी हो सकेगी किस राजनीतिक दल को कहां से चंदा मिला था, किस इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस ने चंदा दिया था। ये सारी चीजें सार्वजनिक हो गई हैं क्योंकि इस तरीके का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और अब चुनाव आयोग के पास ये सारा डाटा पहुंच गया है। चुनाव आयोग को भी ये निर्देश है कि वो तुरंत इस डाटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। तो कुछ देर बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये सारा डाटा सार्वजनिक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए विक्रांत आपका। तुम्हारे सहयोगी विक्रांत पूरी डिटेल दे रहे हैं कि किस तरह से आदेश के मुताबिक सभी जानकारी दे दी गई है। बहुत